नमस्कार, न्यूज क्रांति में आपका स्वागत है। मैं वैभव तिवारी। सबसे पहले आज अपने दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और इस मौके पर मैं मौजूद हूं AHG आई हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, कानपुर। मैं इसलिए आया हूं कि इस समय आँखों की एक बीमारी बहुत परेशान कर रही है, जिसको बोलते हैं आई फ्लू। अक्सर देखा जाता है कि इस समय बच्चे हों, बड़े हों, काला चश्मा लगाकर घूम रहे हैं और कई तरह की कोई बीमारी होती है तो ज़्यादातर लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं कि नहीं, ये बीमारी ऐसे होती है, ऐसे होती है। लेकिन क्या वास्तविक बहुत से लोग कहते हैं ये क्या आई कांटेक्ट से आई फ्लू हो जाता है, तो क्या सत्य है या नहीं? मेरे साथ मशहूर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सौरभ मिस्त्री जी मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे कि आखिर आई फ्लू है क्या और ये लोगों को कैसे होता है। तो आई फ्लू, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जैसे इस समय आई फ्लू चल रहा है, तो आई फ्लू से कैसे बचें वो? एक्चुअली जे देखा जाए तो ये जो आई फ्लू है, ये बीमारी, इसको कंजंक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई भी कहा जाता है। ये बीमारी यूजुअली बारिश के मौसम में ही होती है। इसलिए होती है क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वातावरण की। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बैक्टीरिया और वायरस का ग्रोथ में काफ़ी उसको फ़ायदा होता है। उसके लिए ये बीमारी और भी ज़्यादा फैलती है। ये जो बीमारी है यूजुअली 5 से 7 दिन में रिकवर हो जाते हैं पेशेंट्स। और इसके जो लक्षण हैं, मोटा मोटी इसके जो मेन लक्षण है, इसमें क्या होता है, आँखों में लालिमा आना, पानी आना, आँखों में सूजन आना, कीचड़ आना और खुजली आना है। ये बहुत कॉमन लक्षण हैं। कभी कभार ये खुजली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट आँख ही नहीं खोल सकता है, और ब्राइट लाइट या फिर सनलाइट या दिन के उजाले में अगर वो पेशेंट आँख खोलता है तो उसकी आँख खुल ही नहीं पाती, क्योंकि इतना सेंसिटिव पेशेंट हो जाता है। कभी कभी हमने ये पाया भी है, जब आँखों में ये आई फ्लू होता है तो साथ में पेशेंट बीमार भी रहता है, या तो ये पेशेंट को बुखार आता है या फिर कफ या कोल्ड के लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो बीमारी है ये काफ़ी फैलती है, और लोगों का ये जो मानना है कि ये देखने से फैलती है, ये गलत बात है। एक्चुअली ये बीमारी छूने से या फिर पेशेंट की कोई वस्तुओं जो यूज़ किए गए वो सारी चीज़ें को अगर जो कोई छूते हैं तो ये बीमारी फैलती है। तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले तो ये साफ हो गया है कि ये बीमारी आई कांटेक्ट से नहीं फैलती है, ये वायरस टचिंग से जाता है कि आप किसी वस्तु, जिसको आई फ्लू है, उसकी कोई वस्तु आपने ली, तो इसमें क्या सावधानियां बरतें कि और कैसे बचें आई फ्लू से? एक्चुअली देखा जाए तो ये जो बीमारी जो छूने से फैलती है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी ये बरत रखनी है कि अपनी कोई भी चीज़ें, जैसे कॉमन चीज़ें जैसे टॉवेल हो गया, बेड का पिलो हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करते वो किसी और को ना दे। अगर जो वो कोई चीज़ों को शेयर करेंगे तो ये बीमारी डेफिनेटली ज़्यादा फैल जाएगी लोगों को। तो इसमें ये बीमारी जब होती है तो सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी कि साफ़ सफाई ज़्यादा रखें। साफ़ सफाई में ये है कि हाथ को बार बार आप सैनिटाइज करें, या फिर साबुन पानी से आप बार बार उसको हाथ को धोइएगा पूरे दिन में। और अगर जो आँखों में कीचड़ आता है और आपको आँखों को साफ करना है तो रुमाल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग, हम देख रहे हैं हर एक पेशेंट जो भी आता है आँखों का चेकअप करने के लिए, वो रुमाल उनके हाथ में ही रहता है। रुमाल यूज़ करने से क्या होता है, रुमाल आपने एक आँख में अगर जो आपने पोंछ लिया और फिर वही रुमाल आपने दूसरे आँख में लगाया, तो ये बीमारी एक आँख से दूसरे आँख में भी हो जाएगी। और ये रुमाल आप किधर भी रखते हो और या फिर किसी ने उसको छू लिया और उन्होंने अपने हाथ को आँखों पे लगाया, तो उनको ये बीमारी फैल जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे सिचुएशन में आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। तो टिश्यू पेपर का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे टुकड़े लेंगे और आँखों को अगर जो साफ़ करना है तो पहले एक आँख को साफ़ कर देंगे, फिर तुरंत उसको डस्टबिन में आप फेंक दोगे, और दूसरा टुकड़ा आप लोगे और दूसरे आई के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेम जो टिश्यू पेपर का टुकड़ा है वो हम दूसरे आँख में नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगी, अगर जो एक आँख ठीक भी हो रही है तो उसकी बीमारी दूसरे आँख में नहीं फैलेगी। तो 2 सेपरेट टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और तुरंत फेंकने के बाद उसको हाथ को आप सैनिटाइज कर लेंगे। तो ये इतना आप अगर जो करोगे तो ये बीमारी दूसरों को नहीं फैलेगी, और कॉमन चीज़ें जैसे रुमाल वगैरह अवॉइड होगा तो फिर और भी ज़्यादा
फ़ायदा होगा बाकी लोगों के लिए भी। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये बीमारी की वजह से लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आप कोई काला चश्मा या डार्क गॉगल्स अपने साथ रख सकते हैं या फिर उसको पहन सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी। सर आपने अभी लक्षण बताए बचाओ, लेकिन लोग समझें कैसे कि आखिर उनको आई फ्लू हो गया है? और क्योंकि बहुत से होते, किसी को आँख रेडनेस होती है तो किसी को खुजली होती है, कई और किसी को स्वेलिंग भी होती है इस समय, तो कैसे समझे कि आई फ्लू हो गया? मोस्टली इसमें क्या होता है, आँखों में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ आता है और आँख है ना खुल नहीं पाती, बहुत काफ़ी ज़्यादा सूजन और खुजली हो जाती है और ये लोगों को फैलती है। तो ये एक चीज़ है कि आपको पता चल जाएगा कि आई फ्लू है करके। तो इसका बचाव क्या है, कैसे क्या उपचार है इसका? उपचार में मेन ये मैंने जैसे बताया कि साफ़ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट, ये कि हाइजीन आपको मेंटेन करना है, साफ़ सफाई बहुत रखना है और जो भी ड्रॉप्स हम यूज़ करेंगे तो यूज़ करने पहले अपना भी हाथ को पहले साफ़ कर लें, फिर ड्रॉप्स को यूज़ करें। और ये ड्रॉप्स को हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे, हम बाहर जाके कोई भी फार्मेसी से दवाई नहीं लेंगे, एक बार आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि कई बार ये बीमारी में जो इन्फेक्शन होता है वो यूजुअली सफ़ेद वाले आँखों के भाग में होता है, बट कई केसेस में ये काली वाली जो आँखों की भाग है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिससे नज़र कम होती है। इसके लिए आँखों के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो थे अभी कि आपको अगर आई फ्लू हो गया है तो कैसे बचें, तो लेकिन अब उन लोगों के लिए बात करी जाए जो अभी तक इस संक्रमण के शिकार नहीं हुए हैं, तो आखिर वो अपना कैसे बचाव करें? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में ना जाए, क्योंकि क्राउडेड प्लेसेस में हम ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई पेशेंट जिनको आई फ्लू है वो भी हो सकता है। तो क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो उसका ये मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि स्विमिंग पूल का भी इस्तेमाल ना करें। अगर जो कोई पेशेंट कोई स्विमिंग करने जाता है तो स्विमिंग में पानी में के द्वारा ये बीमारी भी फैल सकती है। दूसरा है, अगर जो कोई पेशेंट रेगुलरली कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता है तो ये सीज़न में या फिर बारिश के मौसम में और या फिर जब ये बीमारी फैलती है तो कॉन्टैक्ट लेंस का भी रेगुलर यूज़ थोड़ा सा कम करे और चश्मा पहने। और अगर जो किसी के घर में आई फ्लू के कोई पेशेंट्स या फिर कोई आपके परिवार वाले किनको होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक दूरी बनाए रखें और उनकी इस्तेमाल की हुई कोई भी टॉवेल या कॉमन चीज़ें को छुएगा नहीं। बार बार हम हाथ साफ रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, तो इससे ये होगा कि अगर जो घर में किसी को हुआ है तो उनकी चीज़ें अगर जो आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। तो आज हमने बात करी कि आई फ्लू अगर आपको है तो कैसे बचाव करें, क्या लक्षण होते हैं इसके और क्या दवा होती है और कैसे आई फ्लू नामक इस बीमारी से बचें। तो इसी के साथ हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको आँखों से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके हॉस्पिटल का डिजिटल पास ले सकते हैं हमसे। आप वीडियो पर कमेंट करें, हम आपको एक डिजिटल चेकअप का पास भेज देंगे, जिससे आपकी ASG आई हॉस्पिटल शास्त्री नगर में मुफ्त संपूर्ण जांच मुफ्त हो सकेगी और डॉक्टर परामर्श आपको उचित मिल सकेगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके पास हमसे मांग सकते हैं। नमस्कार।